बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह मी आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, और हमें भी अपनी दुआओं में सब ज़रूर याद रखा करें। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का यखनी पुलाव, मटन यखनी पुलाव। चलें अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है जी एक देचकी। इसमें अब जाएगा तकरीबन 3 गिलास पानी। साथ ही इसमें जाएगा ये गोश्त है, इसमें हड्डियाँ भी हैं बड़ी बड़ी, ये हड्डियाँ वाला गोश्त है। और प्याज और कुछ जो है लहसुन के और अदरक, ये भी इसमें ऐड करूँगी। साथ ही इसमें जाएगा जी तकरीबन 2 टीस्पून जो है ना वो नमक। और यहाँ पे मैंने लिया है जी 1 टेबल स्पून मैंने लिया सौंफ, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया धनिया, और 1 बादियान का फूल है, और 5 से 6 लौंग है, और 1 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च। अब इनकी मैं एक पोटली तैयार कर लूँगी। पोटली को मैंने अच्छे से गिरा लगा लिया। अब इसको मैं इसके अंदर रख के इसको कवर करके मैं तकरीबन 40 से 50 मिनट तक हल्की आंच पे पकाऊंगी, ताकि गोश्त हमारा जो है ना वो अच्छे से गल जाए। मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। इसे जी 40 से 50 मिनट हो गए हल्की आंच पे पकते हुए। अब हम जिसका ढक्कन जो है ना उसे उठा के देखते हैं। ये बहुत अच्छा सा जो है ना वो पक चुका है। अब इसके अंदर जो है ना वो पोटली, उसको हम निकालेंगे। वैसे तो इसके सारे जूसेस जो है ना वो निकल चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम इसके मज़ीद जूसेस निकालने के लिए हम इसे निकाल के ठंडे पानी के अंदर रखेंगे, ताकि इसके अंदर जो जूसेस हैं वो अच्छे तरीके से निकल जाए। और इसको अब हम छान लेंगे। अब यहाँ पे लिए जी मैंने एक ही कढ़ाई, इसमें मैं डालूँगी 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल। साथ ही जी इसमें जाएगा ये 1-2 पत्ते हैं तेज़पात के, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, 3 छोटे छोटे से, और 2 हैं बड़ी इलायची, 4 हैं छोटी इलायची, और 1/2 टीस्पून से कम ये है हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून है ज़ीरा। इनको करूँगी मैं इसमें ऐड, और हल्का सा कर लूँगी फ्राई। इनको मैंने हल्का सा फ्राई किया है। अब साथ ही इसमें जाएंगे प्याज को भी हम करेंगे फ्राई। प्याज को फ्राई करके फिर हम आपसे मिलते हैं दोबारा। प्याज भी हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 टेबल स्पून है लहसुन, और 1 टेबल स्पून अदरक, और 1 टेबल स्पून ये सब्ज़ मिर्च। ये तीनों चीज़ों की पेस्ट है मैंने बनाई हुई है। और इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक की जो है ना वो बड़ी अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो गई है। अब इसके साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। साथ ही इसमें जाएगा हमारा गरम ये गोश्त हमने उबाल के रखा है। इसको भी मैं 1 मिनट के लिए और भूनूंगी लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। इसको 1-2 मिनट भूनने के बाद हम अपने दूसरे जो और हमने मसाले इसमें ऐड करना है फिर वो करेंगे। 1-2 मिनट हो गए मुझे इसे भूनते हुए। अब ये अच्छे से भून चुका है।
अब इसी स्टेज पे इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून जो है ना वो दही के। अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ ही अब जाएंगे इसमें, मैंने ये 2 टमाटर लिए, इनको भी मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काटा हुआ है। और 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने लिया है वाइट पेपर। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें ये मैंने 2-3 सब्ज़ मिर्च लेके उनको भी लंबा लंबा काटा हुआ है। और 1 टेबल स्पून ही जाएगा नमक। नमक मिर्च जो है ना वो स्पाइसेस आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मज़ीद इनको मैं 1-2 मिनट के लिए टमाटर जो है ना सॉफ्ट होने तक इसको पकाऊँगी। ये देखिए जी, इसमें मैंने जो टमाटर ऐड किए हैं वो बड़े बड़े साइज में किए थे, उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। उनको सॉफ्ट करने के लिए जो मैंने पोटली में थोड़ा सा पानी डाल के रखा था उसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। वो जो पानी है उसको मैं अब इसमें करूँगी ऐड, और इसको मैं 1-2 मिनट के लिए जो है ना इसे दम पे रखूँगी ताकि टमाटर जो है ना हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखें जी, टमाटर हमारा जो है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे जाएगी ये जो अखनी हमने बनाई थी, वो मैंने 2 कप लिए हैं चावल, और उनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। और ये 2.5 कप जो है ना वो ये इसमें ऐड करूँगी। फिर इसको कवर करके जोश आने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें जी, पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चावल। इसमें इस स्टेज पे मैं इसका नमक जो है ना वो भी चेक कर लूँगी। अगर मुझे इसका नमक कम लगा तो मैं इसमें नमक और ऐड करूँगी। साथ ही इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना वो नींबू का जूस। ये देखें जी, इसका पानी अब तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब इसको मैं रखूँगी दम पे। देखिए कितना ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। अब दम देखते हैं कि इसको कितने मिनट का देना पड़ता है। 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। मिलते हैं फिर 8-10 मिनट के बाद। ये देखें जी, हमारा पुलाव जो है ना वो बिल्कुल अब है तैयार। अब हम इसको करेंगे डिश आउट, फिर आपको दिखाएंगे। हमारा मज़ेदार सा पुलाव जो है ना वो बिल्कुल अब है तैयार। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।